बिस्मिल्लाह पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो चुका है पाकिस्तान में और लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की गई थी सारी जमातों को। उस पर डिस्कशन करेंगे कि अब दोबारा क्या होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोटे को। लेकिन उस लोटे से भी पहले हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा मर्द मुजाहिद सामने आया जमात इस्लामी का, जिसने सबके मुंह बंद करवा के रख दिए हैं, जिसने धांधली करने वाले धांधली करवाने वाले सबकी बोलती बंद करके रख दी है और खड़ी खड़ी उन्हें सुना दी है, जिसने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी जाते हैं कराची का हल्का PS 129, जिसमें हाफिज़ नईमुर रहमान विन हुए थे, जो जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दबंग किस्म की दरल्लेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये खैराती सीट नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे 26,000 वोट टोटल कास्ट हुए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 RO ने जारी किया उसके मुताबिक मुझे 26,000 के करीब वोट मिले हैं, जबकि मेरे ओरिजिनल वोट थे 30,464, मतलब 4,000 वोट मेरे उससे ज़्यादा थे। लेकिन मैं इतना बेशरम नहीं हूँ मैं इस सीट पे रहूँ। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार था उसके मेरे से भी ज़्यादा वोट थे। मुझे ये खैराती सीट नहीं चाहिए। और ये एक तमाचा है इलेक्शन कमीशन के मुंह पे और धांधली करवाने वाले जितने भी अफराद इसमें शामिल थे उन सब के मुंह पे ये तमाचा है। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि मैं सीट से जो है छोड़ता हूँ, दस्तबरदार होता हूँ और मुझे ये सीट नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने मजीद क्या कहा, वो कहते हैं जी दूसरे नंबर पे बेसिकली इस हल्के में MQM है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो आज़ाद उम्मीदवार था वो था। लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान ने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो सामने आके कहते हैं कि दूसरे नंबर पर जो है मैं था, उसके बाद बाकी के लोग थे। MQM का 6,000 वोट था, लेकिन जाहिर किया गया कि 20,000 वोट से कास्ट हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तकरीबन 5 से 6,000 वोट था, लेकिन उनका जाहिर किया गया है कि 15,014 वोट हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जिसके 11,357 वोट बताए गए हैं, मेरे 30,000 से ज़्यादा उनके वोट थे, लेकिन उसे जो है खींच के चौथे नंबर पे ले जाया गया और मुझे खैराती सीट दे दी गई है। मुझे इस तरह की सीट नहीं चाहिए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पहले एक ख्वाजा साद रफ़ीक भी गालबन इनिशिएटिव ले चुके हैं। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल जो थे उम्मीदवार थे उनसे हारने के बाद उन्होंने बाकायदा कहा था कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अच्छी तमन्नाएँ उन्होंने इजहार किया था। बाज आ जाए लोटे पे, लाहौर का एक लोटा NA 121। अब लोटा उसे मैं बार बार क्या कह रहा हूँ उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं सामने रखूंगा। वसीम कादर साहब की बेसिकली बात कर रहा हूँ, जो NA 121 से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से उन्हें टिकट दिया गया था, मतलब कहा गया था कि आप इलेक्शन लड़े, बाकियों को हम बिठा देते हैं। किन्हें किन्हें बिठाया गया था उस पर भी आते हैं। उनके मद्दे मुकाबिल थे शेख रोहेल असगर, जो कि एक दरल्लेदार और माने जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार समझे जाते हैं लाहौर में, जो अपनी सीट नहीं जाने देते। और इनका हल्का मजबूत तरीन हल्कों में से एक था शेख रोहेल असगर साहब का। ये हल्का नहीं छोड़ते थे, ये हमेशा विन करते थे। अब जी वसीम कादर साहब इस बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से यहाँ खड़े होते हैं। जमशेद इकबाल चीमा, मसरत इकबाल चीमा, ये वो दो लोग हैं जो इमरान खान के साहब हर जगह पे शाना बशाना करे थे और कभी उन्होंने खान साहब की मुखालफत नहीं की। ये इस हल्का से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वसीम कादर साहब को टिकट जारी किया गया था। इन्हें कहा गया था कि आप अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें। खान साहब के हुक्म के बाद इन्होंने तरीके इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके हुक्म के बाद इन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। वसीम कादर साहब खड़े होते हैं, वो विन कर लेते हैं, जीत जाते हैं और बाकायदा इनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये हल्फन कहते हैं कि मैं हल्फन कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मान के कहता हूँ कि मैं तरीके इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनका मान रखूँगा, तरीके इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा और वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत से ये दावे करते हैं। और दावे कैसे करते हैं, हल्फन दावे करते हैं, बाकायदा उसकी वीडियो मौजूद है। और फिर जी इनकी विन करने के बाद, सीट जीतने के बाद हर बंदा कह रहा है कि यार शेख रोहेल असगर को इसने हरा दिया, बड़ा बंदा है। बेसिकली वसीम कादिर एक वक्त में मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट से आते थे, मुस्लिम लीग नवाज़ में ये मौजूद थे, फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आए थे, ट्राई करते थे और अब बाकी जो इलेक्शन में जीत गए। वोट इन्हें कौन सा पड़ा था, वोट इन्हें पड़ा था इमरान खान का, जिन्हें शख्सी वोट नहीं पड़ा था। जो इनके इलाके के जो वोटर्स हैं, जब सर्वे किया गया तो वो भी ये कहते फिरते थे कि भाई हमने तो इमरान खान को वोट दिया, हम नहीं जानते वसीम कादिर कौन है। इमरान खान साहब और तरीके इंसाफ ने जिस कैंडिडेट का कहा है कि ये हमारा हमायती याफ्ता है, हमने उसे वोट दिया है, हमें नहीं मालूम वसीम कादिर क्या है। उसके बाद इसका हल्फन बयान आया था लोगों की मेजॉरिटी लेने के लिए, लोगों का जो है साथ लेने के लिए कि लोग मेरे बारे में सोचें, मेरी वाह वाह करें। और अब जितनी इनकी वाह वाह हो रही थी उतनी इन पे थू थू हो रही है। कल रात जो है इनके घर के बाहर काफ़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। अभी भी तरीके से आपके वही वोटर सपोर्टर जिन्होंने वोट दिया था इनके घर के बाहर मौजूद है। उनका यही मुतालबा है कि हमने तो वोट दिया था खान को, हमने तो वोट दिया था पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, वो द हेल आर यू जो आपने हमारा वोट बेच दिया है। हल्फन आप एक चीज़ कह रहे हैं उससे मुकर गए हैं और जाके मरियम नवाज साहबा के साथ खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के।
ऐसे खड़े होते हैं जैसे पता नहीं कौन सा आपने मार का बाना है। इतने ही आप मर्द हैं, इतने ही आप जीतने वाले आपको लगता है कि आपने अपनी बेस पे वोट हासिल किया है, तो ठीक है फिर इस्तीफ़ा दें, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आए, उनसे टिकट लें और दोबारा से इंतखाबात में हिस्सा लें, फिर देखते हैं जीते या नहीं जीते। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना है, उस इलाके के जो भी इनके लोग हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो हल्फन इन्होंने इकरार किया है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ वगैरह वगैरह, ये सादिक अमीन रहे ही नहीं है। अगर इन्हें जो है रेट कर दिया जाए, इन्हें चैलेंज कर दिया जाए कि ये अपने हलफ से मुकर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ को छोड़ के साथ ही दूसरी पार्टी में शमूलियत इन्होंने इख्तियार करी है, इनकी सीट वैसे ही चली जाएगी। अगर तहरीक इंसाफ वाले इस पर कोई एक्शन लेते हैं, तहरीक इंसाफ के जो वकला हज़रात हैं, अलबत्ता इसका सेहरा जाता है सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दे दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई निशान नहीं रहा था और सब उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग का समझा जा रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग होगी और उसी तरह से ही हो रही है। मुस्लिम लीग नवाज जो है हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, मतलब ख़रीदारी कर रही है, जितने आज़ाद उम्मीदवारों को वो घेरा डाल सकते हैं घेरा डाल रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। अब देखते हैं जी पाकिस्तान के हालात में क्या चेंजिंग आती है। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ने 26 नशिस्तों के नताइज रोक दिए हैं, जिनमें NA-106 टोबा टैक्सिंग है, NA-56 रावलपिंडी है, NA-53 रावलपिंडी, NA-60 यानी NA-60 जहलम, NA-69 मंडी बाबुलदीन, NA-57 रावलपिंडी, NA-52 रावलपिंडी, NA-126 लाहौर, सैफुल मलोक खोखर गालबन उधर खड़े हुए थे, और NA-127 लाहौर, जिसका हमने 12 बार जिक्र किया, ताउला तारर वाली सीट जो है विन करवाई है, बेतुकी विन करवाई है, क्योंकि जितने भी सर्वे किए गए थे उनमें यहाँ तो खोखर साहब, ज़हीर अब्बास खोखर साहब विन कर रहे थे, यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी विन कर रहे थे, लेकिन एंड में मार्का किसका बचता है जी? ताउला तारर का। ये बिल्कुल 2 नंबरी से सीट उन्हें मिली है। उसके बाद NA-87 खुशाब और मजीद 16 सूबाई सीटों पर, मतलब ये 10 जो है कौमी सीटें और उसके बाद 16 सूबाई सीटों पर नताइज को रोक दिया गया। और साथ ही साथ आज से गालबन 2 दिन पहले, मतलब हफ्ते वाले दिन एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन की, जिसके मुताबिक 2 NA और 2 सूबाई हलकों में बेशतर पोलिंग स्टेशन की दोबारा पोलिंग होनी है 15 फरवरी को। अब देखते हैं उनके नताइज क्या आते हैं और तरीके से आपको जो सीटें दी गई हैं इनके साथ वो कहाँ तक जाती है और किसका इत्तेहाद होता है। दोबारा से PDM की अप्रैल 2022 वाली हुकूमत आती है, नई हुकूमत कोई और आती है, क्या इनके वादे होते हैं, ये वादों की पासबानी करते हैं नहीं करते, वादों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, उसी तरह से पाकिस्तानी अवाम के साथ खेलते रहते हैं कि इनसे वोट लेते हैं, जाके अपनी जेबें भरते हैं, अपने कारोबार चमकाते हैं, उसके बाद अपना कारोबार करके फिर से 5 साल बाद आ जाते हैं वोट मांगने। अल्लाह ही बेहतर करे इस मुल्क के हालात का। उम्मीद तो ये करते हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की एक बार फिर से करें। अपने मेज़बान ज़ुबैर शफीक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।